बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रीवियस क्लास में आप लोगों ने फ्लावर को डिटेल से पढ़ा और उनके डिफरेंट पार्ट्स देखे। वो हमने क्यों सीखे थे उसके लिए अभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली हमने जाना किस टॉपिक की तरफ है। एंड टुडेस टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब उसमें क्या है, पहले हम जाएंगे प्लांट के लाइफ साइकिल में। अब प्लांट के लाइफ साइकिल में कौन कौन से बड़े बड़े मराहिल हैं जो आप लोग सीखेंगे, और उसमें द फर्स्ट वन इज सीड प्रोडक्शन, यानी सीड कैसे बन जाती है। आपको पता है कि सीड बना और सीड की जो प्रोडक्शन है, ये देखिए प्यारे बच्चे, सीड और सीड की फिर क्या हो जाएगी, उसकी जर्मिनेशन होगी और जर्मिनेशन के बाद प्लांट बनेगा, यानी प्लांट और प्लांट की ग्रोथ और प्लांट ग्रोथ के बाद एडल्ट प्लांट। तो एक प्रोसेस होगा। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट सीड प्रोडक्शन कि सीड कैसे पैदा होती है। और सीड की प्रोडक्शन में मेरे प्यारे बच्चों एक टर्म आपको जरूर नजर आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या चीज है? पॉलिनेशन मेरे प्यारे बच्चे अभी मैं डिटेल से बताऊंगा। और पॉलिनेशन में फिर हम इसके दो टाइप्स हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अभी आप सिर्फ जहन में यह रखें कि हमने सीखना क्या है, और आपको यह भी पता चल जाएगा कि हमने पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स क्यों सीखे थे। लेट्स गो टुवर्ड्स a bigger picture of this flower. This is the picture from which we can learn. अगर आपको याद हो प्यारे बच्चों, ये वो पेडिसल था कि जिसका मैंने आपको कहा था, ये उसके सेपल्स हो गए, और आपको जो व्हाइट कलर के नजर आ रहे हैं ये उसके क्या है, ये उनके पेटल्स हैं। और ये जो आपको उभरी हुई चीज नजर आ रही है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये है ओवरी। और ओवरी का ये जो एरिया है, दिस इज कॉल्ड एज स्टाइल, जिससे में, और ऊपर वाली जो चीज है जो यहां पे एज आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि इसमें सुराख होता है और इस पूरे को कार्पल कहते हैं। लेकिन एक और चीज हमने इसमें पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, जिसमें हमने एंथर के बारे में पढ़ा था। ये आपके एंथर्स हैं और ये एंथर्स का क्या काम होता है, ये ऊपर जाके इसमें ये सारे एंथर्स हैं और इससे पोलन ग्रेन बनते हैं, इसमें प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स विच कंटेन्स मेल गेमीट्स। और ये मेल गेमीट्स जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें एंथर्स होते हैं, और जिस तरह आपने इसको देखो, ये टक करके इसी, यानी अपने फ्लावर के पोलन ग्रेन अपने स्टिग्मा पे गिरे और नीचे स्टाइल में से होते हुए कहां पे आ जाते हैं, ओवरी में आ जाते हैं, ओव्यूल। यहां पे फीमेल गेमीट के साथ मिलके क्या चीजें बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों, ये फीमेल गेमीट्स है, इसके ऊपर मिलके और इनके साथ फ्यूजन हो जाती है, और क्या चीज बन जाएगी, इनसे बनेंगे सीड्स। यानी सीड कैसे बनेगी, सीड इससे बनेगी। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चों, सी ऑन द सीड प्रोडक्शन, फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन सीड। तो सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि एक ही फ्लावर के, यानी इसी फ्लावर के पोलन ग्रेन्स एंथर से निकले और इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरे, यानी सेम फ्लावर के सेम पोलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। तो उसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन, यानी खुद आपस में इनकी पॉलिनेशन हुई है। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स क्रॉस पॉलिनेशंस। अब ये एक फ्लावर है और इसके ऊपर आपको बी नजर आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसके जब इस फ्लावर पे ये बैठ गई तो इसके पांव के साथ यहां के जो पोलन ग्रेन्स थे वो चिमट गए और वो जाके दूसरे फ्लावर पे गई और वहां पे स्टिग्मा पे उन्होंने उस पोलन ग्रेन को गिराया और ये नीचे जाके इसकी ओर में आ गई। इससे बनने वाली जो सीड होगी वो किसका रिजल्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन। अब प्यारे बच्चों, आपने देखा कि क्रॉस पॉलिनेशन में रोल किसने अदा कर दिया, बी ने अदा कर दिया। और कभी कभार इस बी के साथ कुछ और भी इंसेक्ट्स आ जाते हैं, या कभी कभार पानी भी इसका रोल अदा करता है। तो पहला स्टेप क्या था मेरे प्यारे बच्चों, पहला स्टेप आपने देखा
सीड प्रोडक्शन में पॉलिनेशन, और दूसरा उसके अंदर है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। नाउ लेट्स सी कि जब सीड में यहां पे पहुंच तो गया और में पहुंच तो गया, लेकिन उसका जो नेक्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये जब पोलन ग्रेन आया, जब इसके ओरी में पहुंचे तो यहां पे ये मेल गेमीट है और यहां पे फीमेल गेमीट्स है, और वो आपस में मिल जाते हैं, फ्यूजन हो जाते हैं। और इसमें कितना टाइम लगता है? दिस फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्स सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस इन मोस्ट सीड्स crops. This growth and maturation of seed occurs in 40 to 60 days. After fertilization, the seed is ready for germination. तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्टिलाइजेशन में सीड बन गया और एक मुकम्मल सख्त सीड बन जाता है, और यही सीड यानी इस प्लांट से और या इस फ्रूट से बाहर आ जाता है, और उसको हम जमीन में उगा देते हैं। और जब ये जमीन में लग जाए तो एक बार फिर से इसको फेवरेबल कंडीशन की जरूरत होती है। और सपोज ये जमीन है और यहां पे हमने ये पॉट है, गमला, उसके अंदर हमने इसको लगा दिया, और जब इसमें हमने कर दिया और साथ में हम इसको वाटर भी देते रहे, और वाटर के साथ यहाँ पे सन रेज भी पहुंचते रही, और सूटेबल टेम्परेचर भी था, तो इस सीड से नीचे हेयर्स आने लगते हैं और ये जाके फ्लावर, एक और प्लांट बन जाता है। एंड दिस प्रोसेस, जब ये नीचे रूट्स का निकलना और उसका ऊपर जाना, दिस इज कॉल्ड एज जर्मिनेशन ऑफ सीड। और इसमें देखें फिर आगे बात होती है मेरे प्यारे बच्चों कि प्लांट तो बन गया, लेकिन ये प्लांट जो होता है ये तो पहले छोटा होता है, और ये प्लांट स्लोली एंड ग्रेजुअली बड़ा होता जाता है, और एक टाइम ऐसे आ जाता है कि इसके ऊपर फ्लावर आने लगते हैं। तो प्यारे बच्चों, सी दिस प्रोसेस, अगर हम यहां से सी द पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन प्रोसेस, तो प्यारे बच्चों ये देखें, ये सीड्स है। सपोज यू सी टोमेटो, यानी ये टोमेटो है और इसके सीड्स आ गए, और सीड्स की जर्मिनेशन क्या हो गया? सीड्स जर्मिनेशन से ये छोटा सा यंग प्लांट बना, और यंग प्लांट जो था कुछ अरसे बाद ये बड़ा हो गया, और बड़ा होने के बाद इसके ऊपर फ्लावर आ गए, और फ्लावर में जो तुमने देखा इसमें पहले पॉलिनेशन हुई। इस फ्लावर में कौन कौन से हो गए? पहले इसके अंदर क्या चीज हो गई प्यारे बच्चे? इसमें पॉलिनेशन हो गई, और उसमें भी दो टाइप्स थे, सेल्फ होगी, सेल्फ पॉलिनेशन, या कौन सी पॉलिनेशन? या क्रॉस पॉलिनेशन। तो इनमें से दो हो गई। उसके बाद क्या चीज हो गई? फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज हो गई? एक सीड बना, और उस सीड जब वो सख्त हो गया तो उसको दोबारा, यानी उससे क्या चीज बन गई? ये सीड बन गया और फ्रूट बन गया इस पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से, और उसने दोबारा आगे जाके इस काबिल हो गया कि इससे मजीद प्लांट्स बने। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यू आर रिक्वायर्ड टू गो ऑन अ समर पैक और open the questions asked in the summer pack. So best of luck my dear students. Allah Hafiz.